17 सितंबर की शाम लेबनान में पेजर हमले ने सबको चौंका दिया। ये अपने तरीके का पहला ऐसा हमला है। इस तरह से तकनीकी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर कथित रूप से इजराइल ने हमला कर सबको चौंका दिया है। अचानक से हुए इस हमले में करीब 2700 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, तो वहीं 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इस हमले को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में उन्हीं सभी सवालों के जवाब। पहला सवाल, क्या सभी पेजर में हुआ है धमाका? पेजर एक छोटा सा मैसेंजर डिवाइस है। इसका निर्माण 1950 से 1960 के बीच में हुआ था। 80 से 90 के दशक में इससे ही लोग मैसेज का आदान प्रदान करते थे, लेकिन मोबाइल आने के बाद पेजर का मार्केट लगभग खत्म सा हो गया। अब बहुत कम लोग ही पेजर इस्तेमाल करते हैं। इस दौरान ट्रैकिंग से बचने के लिए हिजबुल्लाह के नेता ने अपने सदस्यों को पेजर इस्तेमाल करने को कहा था। चूंकि मोबाइल के नेटवर्क को ट्रैक किया जा सकता है लेकिन पेजर को नहीं, क्योंकि इसके माध्यम से जो संदेश भेजे जाते हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से भेजे जाते हैं। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल खुफिया एजेंसियों से बचने के लिए करती रही हैं। इस बार जो हमला हुआ वो भी सभी पेजर पर नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के लड़ाके जो पेजर इस्तेमाल कर रहे थे उनमें ही हुआ है। दूसरा सवाल, पेजर में कैसे हुआ धमाका? दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में एक थ्योरी चल रही है कि पेजर में धमाका कराने के लिए इसकी बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। इसकी बैटरी में लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है, जो मोबाइल और लैपटॉप की बैटरी में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी बैटरी एक खास टेम्परेचर के बाद ब्लास्ट कर जाता है। इसी तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। इस ब्लास्ट को लेकर दूसरी जो थ्योरी चलाई जा रही है वो ये है कि इस पेजर को जिस कंपनी ने बनाया था या तो उसके सॉफ्टवेयर को हैक किया गया है या फिर ब्लास्ट की साजिश करने वाले मिले हुए हैं, क्योंकि पेजर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए एक खास तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है ताकि टेम्परेचर बढ़े और पेजर ब्लास्ट हो जाए। इससे पहले इस तरह का ब्लास्ट नहीं हुआ था, या फिर कंपनी से मिलकर उसमें कुछ एक्सप्लोसिव चीजें रखी गई थी जिसको बाद में एक मैसेज के द्वारा ट्रिगर किया गया और ब्लास्ट किया गया। तीसरा सवाल, किसने बनाए थे ब्लास्ट होने वाले पेजर? हिजबुल्लाह के नेता के इस संदेश के बाद हिजबुल्लाह ने ताइवान की गोल्ड अपोलो नामक कंपनी को लगभग 3000 पेजर बनाने के ऑर्डर दिए थे। इन पेजर को अप्रैल मई 2024 के बीच ताइवान से लेबनान भेजा गया था, लेकिन इनके लेबनान पहुंचने से पहले ही पेजर से छेड़छाड़ कर दी गई थी। ऐसे में लगता है कि हमले की साजिश को कई महीने पहले ही अंजाम दिया गया था। पेजर की जो खेप ताइवान से लेबनान भेजी गई थी उनमें हर पेजर पर 1 से 2 औंस विस्फोटक लगा हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान में दोपहर 3:30 बजे इन पेजर्स पर एक मैसेज जिससे पेजर पर लगे विस्फोटक एक्टिवेट हो गए। चौथा सवाल, पेजर बनाने वाली कंपनी क्या बोली है? वहीं हमले के बाद रडार पर आई ताइवान की गोल्ड अपोलो पार्टी के फाउंडर और चेयरमैन हसू चिंग कॉन्ग ने कहा है कि हमारी कंपनी ने इन पेजर्स को नहीं बनाया था। इन पेजर्स को यूरोप की एक कंपनी ने बनाया था। इस कंपनी के पास हमारी कंपनी का ब्रांड का इस्तेमाल करने का अधिकार है, तो ऐसे में हम पे ये आरोप नहीं लग सकता। तो ये था लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे हमले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।